Sorry. यार पुराने दिनों में ना शाउटकास्टर्स पर्दे के पीछे से किसी को बिना दिखे सिर्फ उनकी आवाज सुनते सुनते सब लोग ई स्पोर्ट्स का मजा लिया करते थे। Oh my God! Inhuman reactions! शाउटकास्टर्स ना गेम के पूरे कहानी को बटोरते हैं, हम सबको एंटरटेन करते हैं, साथ साथ एजुकेट भी करते हैं ताकि हम गेम को समझ सकें। यार सच बताओ तो हमारी कम्युनिटी में ना इसकी बहुत बहुत कमी है, इस यूनिक टैलेंट की। लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट नॉट इजी बीइंग अ शाउटकास्टर। ई स्पोर्ट्स को लेके अपने फेवरेट प्ले के बारे में सोचो, क्या उससे कास्टिंग के बिना इमेजिन करना पॉसिबल होगा? आई पर्सनली जस्ट डोंट थिंक सो। वो क्या है ना, अच्छी कास्टिंग कोई भी डिसेंट प्ले को एक आइकॉनिक मोमेंट में बदल सकता है। Bottle gets a beautiful net. Oh, jaghe pe padi. It's ready for the dunk! Ibrahimovic! It's a disaster! Yay! Yay! आज हम आपको शाउट कास्टिंग की कहानी बताएंगे, उसके साथ साथ गेम्स में भी ढेर सारे अपडेट्स हैं। यार बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं हूं राहुल इंदुजा, ये ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। ऐसे ही हवा में चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा बॉस। टाइमिंग लगता है किसी भी गेम को कास्ट वर्दी बनाने में। एक शाउट कास्टर होने के दो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं ना। ही टेक्स यू थ्रू द गेम, उसमें क्या क्या एक्शन चल रहा है और वो एक्शन इतना एक्साइटिंग है क्यों? How is he there? How is he there? I don't understand! He's defining the word flank. जब ई स्पोर्ट्स शुरू हुआ ना तो शाउटकास्टर्स का नजरिया बहुत अलग था। सब ई स्पोर्ट्स का ESPN बनाना चाहते थे यार। बाद में जब स्ट्रीमिंग पॉपुलर हुआ ना तो ट्विच, यूट्यूब जैसे एप्स की वजह से शाउटकास्टिंग ग्रो होते गया एंड दिस लेड टू द ईरा ऑफ पर्सनालिटी ड्रिवन शाउटकास्टर्स। What is this shot from Simple? Are you serious? What is that? शाउटकास्टिंग में डीप डाइव करें तो दो रोल्स होते हैं। पहला है प्ले बाय प्ले कास्टर, जो पूरे एक्शन को हाईलाइट करता है, उसे नैरेट करता है। दूसरा है कलर कास्टर, जो गेम को एनालाइज करता है, हर मूव को परखता है और सारे व्यूअर्स को समझाता भी है कि गेम में एक्चुअली हो क्या रहा है। इन कॉम्प्लिकेटेड गेम्स लाइक लीग ऑफ लेजेंड्स, BGMI, वैलोरेंट, समटाइम्स सब कुछ समझना काफी मुश्किल हो जाता है। एंड एट दिस पॉइंट दोनों प्ले बाय प्ले और कलर कास्टर पूरी कहानी खुद समझने की और आप सबको समझाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। क्या जो करिए 1v1 जीत पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। इस लकी एच फुल देखने को मिलती है, बट नहीं, जो करो जी बेहतरीन डिसीजन, वहां पे नॉक प्लेयर को फिनिश नहीं करा। कास्टर्स यूजुअली कोई भी मैच के पहले बहुत रिसर्च करते हैं। प्ले बाय प्ले कास्टर्स टीम का हिस्ट्री देख के पैटर्न फॉर्म करते हैं, प्लान करते हैं अपने दिमाग में, और कलर कास्टर्स हर टीम, हर प्लेयर का बैकग्राउंड जानते हैं। दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स गुड कास्टर्स फ्रॉम द बैड। एंड ओवर टाइम ना सिर्फ ई स्पोर्ट्स कास्टिंग ही नहीं, पूरा सीन बदला है। We've gone from hosting LAN parties in our friends' basement all the way to malls, sometimes even massive gaming arenas. भाई 360p से 1080p तक की ये जर्नी, इसमें ना शाउटकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। He's gonna win the round, there's no time! Oh my God, Freiburg, are you kidding me? ई स्पोर्ट्स नया है और स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट जैसे रिस्ट्रिक्टिव भी नहीं है, एंड मोस्ट ब्रॉडकास्ट ज्यादातर इनफॉर्मली होते हैं, which gave casters the opportunity to make the show just so much more fun यार। Lakad mo to, Tol! Normally. Eko slama jama! एंड इसकी वजह से और भी लोग कास्टिंग में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज अ प्रोफेशन हियर। सच बात तो यह है कि मेहनत से कोई भी कास्टर बन सकता है। शुरुआत में सब एमेच्योर ही लगते हैं यार। अपने स्किल, अपने टैलेंट से व्यूअर्स का दिल बहलाना है और देखते देखते हमारे ईरा के सबसे बड़े स्टोरी टेलर्स बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओशन शर्मा को देख लो, स्पीरो भाई को देख लो, कोविड के दौरान अपने घरों से लाखों लोगों के लिए ई स्पोर्ट्स की कहानियां सुनाते सुनाते आज वो ई स्पोर्ट्स के महामंच पे खड़े हैं। इसकी वजह से कास्टर्स भी आज गर्व से बोल सकते हैं कि है यार, कास्टिंग में भी करियर बन सकता है। और आजकल तो एक अच्छे शाउटकास्टर की अहमियत एक प्लेयर से कम नहीं है, क्योंकि लोग ना सिर्फ एपिक प्लेस को ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े आवाज, गेम के कास्ट को भी याद करते हैं। He's popping up the numbers with an ace. Ace Rossi is starting up once again. Anyway, more on casting a little later. अभी बात करते हैं बड़े गेम, बड़े एक्सपीरियंस वैलोरेंट के बारे में। इंटरनेशनल रोस्टर मेनिया की बात की जाए तो Fnatic have completed their entire roster Chronicle के साथ,
स्क्रीम और निवेरा टीम लिक्विड से कारमाइन कॉर्प्स में ट्रांसफर हो चुके हैं along with XMS, शिनर्ड एंड न्यूज़ेरा। टीम लिक्विड ने खुद 3 नए प्लेयर्स अनाउंस किए, सेफ, एडगर और नैट्स, एंड इनफैक्ट ग्लोबल कंपेटिटिव डेटाबेस भी लॉन्च हुआ राइट की तरफ से, काफी साइलेंटली में आया ऐड, जो सारे इंटरनेशनल लीग टीम्स का डेटाबेस पब्लिकली रिवील करता है। इससे हमें पता चलता है कि नैट्स हैज बीन साइंड टू टीम लिक्विड फॉर 4 years 2026 तक। इसके अलावा टीम हेरिटिक्स की नई रोस्टर इंडिया आ रही है GXR इन्विटेशनल के लिए, जो आने वाले वीकेंड में हैदराबाद के GMR अरीना में होने वाला है। उसके अलावा जायंट्स, नावी और वाइटैलिटी तीनों ऑर्ग्स ने अपने रोस्टर्स रिवील कर दिए। NA में भी NRG, EG और लाउड के रोस्टर्स रिवील होने के बाद क्लियर हो गया कि भाई टीम का इंटेंट क्या है। पैसिफिक में भी यही हाल है एज T1 हैव ऑफिशियली साइंड कापे। इसके बाद T1 में 3 लेगेसी ओवरवॉच प्रोज आ चुके हैं, कापे, मंचकिन एंड साया प्लेयर। बहुत ही मजेदार जर्नी रहने वाली है इनकी। लेट्स सी हाउ द ओवरवॉच प्रोज मैच अप इन वैलोरेंट। वैसे ऐसे में भी धमाकों वाला माहौल है यार, सारी जनता गियर अप कर चुकी है वैलोरेंट इंडिया इनविटेशनल के लैन इवेंट के लिए, जो हैदराबाद में होस्ट होने वाला है। इसमें दुनिया के बेस्ट टीम्स को इनवाइट मिला है और गॉड स्क्वाड, एनिग्मा, बोथ दीस टीम्स आर गोना बी टेकिंग ऑन टीम्स लाइक पेपर रेक्स, RRQ, हेरिटिक्स, ब्लीड, टीम सीक्रेट एंड बूम ई-स्पोर्ट्स। बहुत मजेदार इवेंट होने वाला है, साथ साथ सनबर्न भी होगा। तो बुक योर टिकट्स फ्रॉम बुक माई शो ASAP। मिलते हैं लैन पे। वैलोरेंट इंडिया इन्विटेशनल के साथ साथ स्काई स्पोर्ट्स SCA ऑफ सीजन इवेंट भी चल रहा है। फाइनल्स थाईलैंड में पक्की हो चुकी है। 2 इंडियन टीमें आगे बढ़ेंगी फाइनल्स में और उनका मुकाबला होगा SCA के बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट। वैसे इसके ग्रुप स्टेजेस ने पिछले वीकेंड धूम मचा दी। फिर से वैल क्लासिक को देखने मिला, बहुत ही क्लोज फैशन में गॉड स्क्वाड ये सीरीज जीती। भाई SK रॉसी और गोलू ने तो मचा ही दिया। रेवेनेंट के साथ भी मैच हुआ बट वी लॉस्ट दैट वन। उनके नए फॉरेन प्लेयर्स ना काफी सही खेल रहे हैं यार, चिंग, जॉश, ग्रेट जॉब। इसके बाद भी वेंट ऑन टू प्ले एनिग्मा गेमिंग। वो मैच जीतने के बाद आई एम हैप्पी टू से कि भाई हमारी टीम लैंड के लिए क्वालिफाई हो चुकी है, तो बैंकॉक की जर्नी तो पक्की समझो। अभी के लिए वी आर वेटिंग फॉर द वीकेंड, GXR का लैंड यार। हमारी टीम को सपोर्ट जरूर करना। सी यू एट लैंड, जी फाइटिंग। ये तो हो गए वैलोरेंट के सारे अपडेट्स। अब तो लगता है कि ऑल्टरनेट लाइफ में मैं भी कास्टर बन सकता था यार। अभी के लिए चलते हैं स्पीरो भाई के साथ, द रियल OG कास्टर। मेरी कास्टिंग जर्नी की बात की जाए यार, वो तो बहुत ही अमेजिंग रही है। काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हर करियर में आपको देखने को मिलते हैं और कास्टिंग भी कुछ वैसा ही है। काफ़ी लोग पसंद करते हैं, कई लोग नहीं पसंद करते, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कई लोग तारीफ करते हैं और जिंदगी चलती रहती है। नई नई गेम्स, नए नए एजेंट्स, नई एबिलिटीज, नए नए फीचर्स गेम्स में आते रहते हैं और आपको सब सीखना पड़ता है। और मेरी जर्नी बस इन्हीं से भरपूर है। काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, इवन दो आई थॉट कि आई वाज नॉट दैट गुड इनफ, बट एक गोल हमेशा से था कि आई वांट टू बी द बेस्ट एट व्हाट आई डू। सो वो बेस्ट बनने का जो सफर है वो अभी भी जारी है और वो आगे भी चलता रहेगा जब तक मैं बेस्ट बन नहीं जाता। अब मैं आपके फेवरेट गेम BGMI के बारे में बात करूंगा, बिकॉज काफी सारा मसाला आया है इस हफ्ते हमारे पास BGMI के बारे में। तो चलिए, छोटा सा खबर आ रहा है हमारे BGMI सुपरस्टार स्काउट से। उन्होंने अभी अभी एक घर लिया है और उसका वीडियो यूट्यूब पे डाला है। उनका हाउस रिवील वीडियो बहुत ज्यादा व्यूज बटोर रहा है एंड क्यों ना हो, एक इंस्पिरेशन है स्काउट। जिस तरह से उन्होंने मेहनत करी है, he started from nowhere and now he is here. Congratulations Scout. I hope आगे भी आप ऐसे ही लाखों लोगों को इंस्पायर करते रहोगे। चलो अब बात कर लेते हैं BGMI की वापसी की। And believe me, ये हफ्ता सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहा है BGMI के लिए। Q3 की जो रिपोर्ट आई है क्राफ्टन की तरफ से, तो वहां पे क्राफ्टन ने क्लियरली बताया है कि वो BGMI को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं और भारत में भी वो आगे इन्वेस्ट करते रहेंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है और मैं बस देखना चाहता हूं इसका जो रिजल्ट है वो कितनी जल्दी हमें देखने को मिलता है, यानी BGMI कितनी जल्दी वापस आएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ क्राफ्टन के ऑफिशियल हैंडल से ही नहीं, शॉन जो क्राफ्टन के CEO हैं जो BGMI को हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने क्लियरली अपने पर्सनल अकाउंट से भी यहाँ पे बताया कि वो BGMI को लेके बहुत एक्साइटेड हैं और BGMI को वापस लाने के लिए गवर्नमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं। वैसे एक लीक तो ये भी आ रहा है कि बड़े बड़े क्रिएटर्स को इनवाइट आया है BGMI रिटर्न का जो ट्रेलर है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मेरे को नहीं पता, बट यस, काफी ज्यादा सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि मॉर्टल और स्काउट को इनवाइट किया है ताकि वो आके BGMI के रिटर्न का ट्रेलर शूट कर सकें। वही एक इंटरव्यू हो रहा था मॉर्टल एंड थग का, एंड वहां पे उन्होंने काफी सारे
सवालों का जवाब दिया एंड उसमें से एक सवाल उनसे ये भी पूछा गया था कि आपको अगर कोई एक प्लेयर लेना हो पूरी कम्युनिटी में से तो वो कौन सा प्लेयर होगा? जोनाथन। इंडिया में I'll go for जोनाथन। अगर ऐसा होता है दैट वुड ब्रेक द इंटरनेट बिकॉज जोनाथन एक बहुत बड़े सुपरस्टार, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं बीजीएमआई के भारत के अंदर। देखते हैं आगे जब गेम वापस आएगा तो क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या बदलाव होगा। चलते हैं औरों के पास जो आपके लिए लेके आए हैं फ्री फायर की खबरें। मैंने भी ना अपनी कास्टिंग की जर्नी बहुत सिंपल तरीके से शुरू किया था। बस गेम्स कास्ट करता रहा, सीखता रहा और हमेशा अपने सीनियर से फीडबैक लेता था ताकि मैं आगे आने वाले समय में इंप्रूव कर सकूं। और अगर मैं अपने पहले इवेंट से आज के इवेंट में कंपेयर करूं तो बहुत फर्क नजर आएगा। मेरे लिए हमेशा ऑब्जर्वेंस और लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत प्रायोरिटी लेवल पे रहा है और ये मैं आगे भी फॉलो करता रहूंगा। वैसे अभी बढ़ते हैं फ्री फायर कम्युनिटी की तरफ, जहां क्वालकॉम स्नैपड्रैगन एंड ESL इज होस्टिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्री फायर थर्ड पार्टी इवेंट, जिसका ओवरऑल प्राइस पूल 2.4 करोड़ रुपीस होने वाला है एंड द इवेंट इज स्नैपड्रैगन प्रो सीरीज। ऑल द बेस्ट टू द टीम्स जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं ये इवेंट में, क्योंकि ये एक लैंड इवेंट होगा व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन जकार्ता। ऑन द अदर हैंड ई-स्पोर्ट्स वाला ने हायर किया है मीना रीजन के लाइनअप शिफ्ट ई-स्पोर्ट्स को। कांग्रेचुलेशंस गाइस ऑन द न्यू जर्नी। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी थर्ड पार्टी इवेंट्स खत्म हुए, जहां पे ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स बिकेम द चैंपियंस ऑफ ओपेरा एक्स पेबैक एंड टीम पावर ने जीता ESPL बूया बैश सीजन 2। यार आज के टॉपिक ने ना शाउट कास्टिंग की याद दिला दी है एमी भाई। आपको पता है ना कितनी इवॉल्व हो चुकी है ये। CSGO से लेके वैलोरेंट तक हमने तो लूडो तक कास्ट किया हुआ है एमी भाई। We see Manisha winning the game. She got the 5. She needed the 5. She got the 5 and she's home. बट अब मुद्दे पे आते हैं। पोकेमॉन से चालू करते हैं। दिवाली लीग चालू हो चुकी है। क्वालिफायर 4 की भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। कांग्रेचुलेशंस टू केमिन एंड ट्रू रिपर्स इस इवेंट के मेन स्टेज पे क्वालिफाई करने के लिए। रजिस्ट्रेशन की हम बात कर ही रहे हैं तो स्काई ई-स्पोर्ट्स के पोकेमॉन यूनाइट इंडिया ओपन की रजिस्ट्रेशन भी चालू हो चुकी है। It has a massive prize pool of 22,50,000 rupees। तो ये था पूरा टूर्नामेंट अपडेट। अब चलते हैं एक ऐसे अपडेट की तरफ जो आप पोकेमॉन फैंस को बहुत खुश करने वाला है। डेटा माइनर्स ने कुछ स्क्रीनशॉट लीक किए हैं जिसमें एक ड्राफ्ट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ये एक मेजर अपडेट हो सकता है बिकॉज इसमें पोकेमॉन पिक एंड पोकेमॉन बैंड दोनों हो सकते हैं और ये क्लियरली दिखाता है कि पोकेमॉन यूनाइट दूसरी मोबास के डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इज दिस डिसीजन गोइंग टू इम्पैक्ट द गेम मेजरली? ये तो कुछ ही वक्त में पता चलेगा। सो गाइस ये थी पोकेमॉन यूनाइट की खबरें। एमी भाई वैसे पिछले हफ्ते ना कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने CSGO की खबरें मांगी थी तो मैंने सोचा मैं वो भी ले आता हूँ। CSGO फैंस JDOP कर देना चैट में। इस हफ्ते CSGO का सबसे रोमांचक मेजर इवेंट था IEM रियो जो ब्राजील में हुआ था, जहां पे ब्राजीलियन फैंस ने उनकी ताकत ही दिखा दी। इस टूर्नामेंट के विनर्स थे आउटसाइडर्स जिन्होंने हीरोइक को 2-0 डिफीट किया। इस मेजर के MVP बने येम वही है जिनको पूरी दुनिया उनके ऑप सेविंग येम टाइम स्ट्रैट के लिए जानती है। इस टूर्नामेंट की एक और खास बात थी, वो थी इनके ब्राजीलियन फैंस। वाह क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था इन लोगों ने। पिछले मेजर के चैंपियंस फेस को भी एक शॉकिंग 0-3 में अर्ली एलिमिनेट कर दिया गया। फैन फेवरेट फ्यूरिया ने तो सिंपल एंड नावी को क्वार्टर फाइनल्स में हरा के स्टेडियम से बाहर कर दिया और उनके फैंस को क्या ही खुशियां दी। IEM रियो अगले साल वापस आने वाला है एंड होपफुली इंडिया की कोई टीम हमें वहां दिखे। अब इंडिया रिप्रेजेंटेशन की बात कर ही रहे हैं तो इस हफ्ते इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पे टीम हैवक और टीम रिवेंजर्स ने रिप्रेजेंट किया एपैक प्रेडेटर लीग के ग्रैंड फाइनल्स में जो जापान में होस्ट हुए। टीम हैवक विच इंक्लूडेड स्टार्स लाइक वेद, ऑरम, किलोआ एंड हेडीज 10th प्लेस हुई PUBG PC लेग में एंड रिवेंजर्स भी डबल एलिमिनेशन ब्रैकेट में हारकर 9 to 12th प्लेस करी। वैलोरेंट के अपडेट्स मिल गए, BGMI के अपडेट्स मिल गए, फ्री फायर के भी अपडेट्स मिल गए, यहां तक के पोकेमॉन यूनाइट के भी अपडेट्स मिल गए आपको सीधा गेम मास्टर JD के मुंह से, जो अभी से हर हफ्ते हमें ई-स्पोर्ट्स दिस वीक में ज्वाइन करेंगे। देखो अगर आप कास्टर बनना चाहते हो बट जस्ट डोंट नो हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी, हियर्स माय एडवाइस टू यू। वॉच ढूंढो अपने फेवरेट गेम्स का, उनका कास्टिंग लेयर का ऑडियो म्यूट कर दो, उसके ऊपर खुद की कास्टिंग करो, फिर उसको रिव्यू करो। शाउट कास्टिंग करनी है तो बॉस शाउट कास्टिंग करो ना। अपने फेवरेट गेम्स के बारे में बात करके पैसे कमाने का ऑप्शन मिले तो दैट साउंड्स लाइक अ ड्रीम जॉब है ना।
अगर ऐसा ड्रीम आपका भी है तो कमेंट्स में अपनी जर्नी बता के दूसरों को इंस्पायर जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबा देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलता हूं अगले वीडियो में, चलो बाय।